Hello bachon, let's see the question. Question says, in an election, there are five candidates and three members are to be elected. A voter can vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. In how many ways can a voter choose to vote? So, key concept for this question is, our key concept is value of NCR is equals to factorial n divided by n minus r factorial into r factorial. दिस इज आवर की कंसेप्ट. नाउ क्वेश्चन में देखे कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर आर फाइव कैंडिडेट्स, तो फाइव कैंडिडेट्स और थ्री मेंबर्स टू बी इलेक्टेड. वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड. अच्छा, तो एक कैंडिडेट जो है या तो एक वोट दे सकता है या तो दो वोट, नहीं तो तीन वोट. तो लिख लेते हैं a voter a voter can give a voter can give either a voter can give either one vote or two votes or two votes और थ्री वोट्स और थ्री वोट्स. एक वोटर जो है या तो एक वोट दे सकता है या दो या अपने तीनों वोट दे सकता है. तो नंबर ऑफ वेज टू गिव ओनली वन वोट, तो लिख लेते हैं देयरफॉर number of ways to give only one vote, to give only one vote. तो केवल एक वोट देने का जो तरीका होगा वो पांच कैंडिडेट के लिए वो 5C1 हो जाएगा. 5C1 में से किसी एक कैंडिडेट को इसने एक वोट दिया. अब सेकेंड जो है नंबर ऑफ वेज टू गिव ओनली टू वोट्स, तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज टू गिव ओनली टू वोट्स. ओनली टू वोट्स देने का जो तरीका होगा वो आ जाएगा 5C2 के इक्वल. सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू गिव ऑल थ्री वोट्स, ऑल थ्री वोट्स को देने का जो तरीका है वो आ जाएगा 5C3. तो क्वेश्चन में जो निकालना था हमें टोटल नंबर ऑफ वेज टू गिव ऑल थ्री वोट्स निकालना है एक तरह से, तो लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज total number of ways to give all three votes, total number of ways to give all three vote. ऑल थ्री वोट्स को देने का जो तरीका है ये आ जाएगा. अगर इसको हम ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो इसको ऐड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3. इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा. अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज टू गिव ऑल थ्री वोट्स को एन से इंडिकेट कर लेते हैं और यही एन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3. तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5C1 का वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 5/n-1, डेट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 5C2 का वैल्यू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5-2 डेट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टी, प्लस 5C3 का वैल्यू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5-3 डेट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. आर फैक्टोरियल यानी आर के जगह पे 3 है तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस सिमिलरली 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से फर्दर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट 4 को कर देंगे तो 2 टाइम्स में और 2 को अगेन यहाँ पे करेंगे तो 2 टाइम्स में. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है वो आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 2 डेट इज 10 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10. इस सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 25 के इक्वल. सो 25 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.